दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारा झटका लगा है। मगर इसकी अहमियत को समझने के लिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं कि हार की शुरुआत कहां से हुई और कहां कहां इन्हें असर पड़ रहा है। आपके स्क्रीन पर मैं 4 खबरें दिखाना चाहता हूं। भाजपा पिछड़ी, रालोद निर्दलीय आगे रहे। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर किसानों का गढ़ है। आगे देखिए, सपा रालोद गठबंधन का 56 वार्डों में रहा दबदबा। भाजपा 6 सीटों पर सिमटी, विपक्ष को संजीवनी। ये तमाम चीजें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। वेस्ट यूपी में जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को झटका। ये खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने उभर कर आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने जिस तरह से किसानों को बेइज्जत किया था, निशाना साधा था, आज वो किसान सबक सिखा रहा है बीजेपी को। बीजेपी के लिए यह एक वेकअप कॉल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चिंगारी निकली है वो पंचायत चुनावों के जरिए उसे एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। और बात यहां नहीं रुकी, खबर देखिए। यूपी चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका। बनारस जिला पंचायत में सपा को बढ़त। बनारस, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र, वहां पर सपा को बढ़त। आगे देखिए, भाजपा विधायक व मंत्री नहीं बचा पाए अपना गांव। और ये कौन सी जगह मैं आपको बताता हूं। गांव की सरकार में सपा दिखी भारी, तमाम लोग झूमे। अब देखिए, जाटलैंड में किसानों दिखाया भाजपा को आईना। सपा ने रचा इतिहास, 12 प्रत्याशी जीते। जिला पंचायत ब्रज में बहुमत से दूर भाजपा। ब्रज, वृंदावन में भी परिणामों पर दिखा किसान आंदोलनों का असर। सपा 19, भाजपा 6 और बसपा के खाते में 3 सीटें। ये सब क्या बतला रहा है? ये सब ये बतला रहा है कि ग्रामीण तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक करारी चुनौती मिल रही है। ऊपर से उत्तर प्रदेश के शहरों में जिस तरह की नाकामी कोरोना को लेकर दिखाई दे रही है दोस्तों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, अपर मध्यम वर्गीय हो, लोअर मिडिल क्लास हो, उन्हें जिस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया, पद्म विभूषण से सम्मानित छुन्नूलाल मिश्र की बेटी की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनका परिवार बेबसी से देखता रहा। यह बतला रहा है कि अच्छे अच्छे घरों से आने वाले लोगों की भी मदद नहीं कर पा रही है यूपी सरकार। यूपी सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। यह खबर देखिए। जैसे ही पंचायत चुनावों में हार की खबर आती है, यह खबर आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये जो खबर आई है मैं उसे बहुत गंभीरता से लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा और वाकई इस धमकी की जड़ तक, तह तक हम पहुंचेंगे। मगर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। केंद्र में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में होते थे, तब जो इनके तमाम पालतू चैनल्स हैं ना दोस्तों, वो लोग ये खबरें लेकर आ जाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी। अब मैं सोच रहा हूं कि कहीं यही उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। सोच रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। मगर क्या वजह है कि पंचायत चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ता है? कोरोना को लेकर आपकी लगातार आलोचना हो रही है और फिर यह खबर सामने उभर कर आती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान का खतरा। इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मगर उससे ज्यादा गंभीरता से आपको लेना होगा राज्य की जनता को, जो कोरोना से, माफ कीजिएगा मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कोरोना से कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं लोगों की मदद की आवाज उन तक पहुंचाने की जो लोग लोगों की मदद करने का हौसला रखते हैं और अब वो भी बेबस हो रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस की कमी है। इसके चलते मदद नहीं हो पा रही है। मुझे अब भी लग रहा है दोस्तों 6, 7, 8 महीने रह गए हैं चुनावों में, इसलिए बहुत जरूरी है कि भाजपा जो है असल मुद्दों पर तवज्जो दे, देश को जोड़े। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके जरिए आप उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को ना साधें। बहुत जरूरी है कि आप कोरोना से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मदद करें। मेरी बात सुनेंगे ना आप?